दोस्तों अभी इस चार्ट को भी ध्यान से देखिए, ये भी करियर के अंदर ही बता रहा हूं मैं। अब हमें सिर्फ यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, ये जो 10वां घर है, 10th हाउस है, इसमें चाहे कोई भी राशि हो, 1 से लेकर के 12 तक, उसका मालिक कहां बैठा है, उसके हिसाब से हम करियर चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसका मालिक फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि यहां से मालिक है। मैं एक उदाहरण के तौर पे उसी चार्ट को रेफर कर रहा हूं जो चार्ट को मैंने पहले रेफर किया था। मान लो इट इज द फोर्थ साइन कैंसरियन, और उसका जो मालिक है वो है चंद्रमा। चंद्रमा अगर यहां पर है तो ये आपको ऐसा काम कराएगा जिसमें आपका ओन एफर्ट हो, आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आप अपने आप पे काम करते हो। मतलब कि आपका फुल इन्वॉल्वमेंट उस जगह पे रहेगा जिसमें आप अपने इमेज के ऊपर उस बिजनेस को चलाओगे या वो काम करोगे। ओके, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, फॉर दैट मैटर अगर आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि इफ यू वांट टू बिकम समबडी जो अपने फेम से, नेम से ही ग्रो करेगा और पैसा कमाएगा। एक फिल्म आर्टिस्ट हो सकता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, कोई भी, लेकिन आप खुद एक एक अपने खुद के एम्बेसडर हो। आप खुद ही उसमें इन्वॉल्व रहोगे और आप खुद ही अपनी इनकम कमाओगे। अगर ये चंद्रमा फर्स्ट हाउस की जगह पे सेकंड हाउस में है, जहां पे स्पीच है, माउथ है और फैमिली बिजनेस है, तो स्पीच यानी कि कम्युनिकेशन से, माउथ है मतलब कोई खाने पीने की पदार्थ है उससे, या तो फिर आपका जो फैमिली का जो बिजनेस है, जो वैल्यूज हैं, उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हो, उसी को आप ज्वाइन कर सकते हो, या भी आप कर सकते हो। अगर ये ग्रह तीसरे घर में चला जाए, यानी कि चंद्रमा इस घर के मालिक होकर के थर्ड हाउस में बैठे हों, ओके, तो याद रखिएगा ये जो थर्ड हाउस है, जो थर्ड है, ये आपको मीडिया, कम्युनिकेशन, ट्रैवल इंडस्ट्री या डिफेंस में ले जाएगा। ओके, ये चार के अलावा भी कुछ करियर्स हैं, वो हमको देखना पड़ेगा नक्षत्र देख करके। बट ये बड़े बड़े तौर पे ऊपर ऊपर से बता रहा हूं मैं कि ये चार जो है ये आपको स्वाभाविक है। आप इसमें अगर जाओगे तो डेफिनेटली आपका वो पैशन निकल के बाहर आएगा। अगर चंद्रमा चौथे घर में है, फोर्थ हाउस में है, विच रिलेट्स टू होम टाउन, मदर उसका घर है, प्रॉपर्टी है, एकोमोडेशन है, होटल्स है, व्हीकल्स है और हॉस्पिटल्स हैं, वो चीजें जो आपको कंफर्ट देती है, जो मदरली एनवायरनमेंट देती है, कंफर्ट देती है, उस इंडस्ट्री से आप जुड़ जाते हो। और आप याद रखिएगा, अपने चार्ट निकाल के देखिए और देखिए कितना, मतलब किस तरह से चीजें स्पॉट ऑन होती है। अगर ये चंद्रमा अगर इस घर में है तो दिस इज क्रिएटिविटी, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, और कुछ चीजें आप इस तरह से क्रिएट करते हो। नॉट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि वहां पे साइन कौन सा है, डिपेंड करता है कि वो नक्षत्र कौन सा है और नक्षत्र से कौन से, ये बहुत डीप स्टडी है, आपको करना होगा, जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। यहां पर स्पोर्ट्स, छठे घर में अगर चंद्रमा है तो डेफिनेटली घर में यहां पे आ जाए तो मैं आपको और एक चीज यहां पे ऐड कर दूं कि ये लॉ भी दिखाता है, फाइनेंस और मेडिसिन। हाँ, तो स्पोर्ट्स, डिफेंस, फाइनेंस, लॉ एंड मेडिसिन, ये ये जो पांच चीजें हैं वो यहां पर नजर आती है। आप इनमें से कोई भी फील्ड को, आपका जो पैशन होगा, अब क्योंकि ये पांच चीजें दी हुई है, इसको अगर और नैरो डाउन करना है तो भी आपको कहते हैं नक्षत्र ऑल्सो एंड देन से, और टेल यू कि आपका इसमें से पैशन कहां है। आप इसमें से हो सकता है दो चीजों का, दो चीज आपके पैशन निकल आए या मात्र एक ही निकल आए, डिपेंड करता है। अगर चंद्रमा सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है, यहां का मालिक होकर के यहां बैठा हुआ है, तो आप बिजनेस, पार्टनरशिप, ऑडियंस, कंपटीशन, इन चीजों में उतर सकते हो। फॉरेन सेटलमेंट करके भी बिजनेस कर सकते हो आप, लेकिन यहां पर ज्यादातर आप बिजनेस करेंगे, ऑडियंस से जुड़ेंगे और आप पार्टनरशिप करोगे, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके साथ में आप मार्केट में उतर करके उनको तगड़ा, मतलब बहुत ही स्ट्रांग, उनको एज एन ओपोनेंट आप बहुत ही टफ फाइट दे सकते हैं इनको। अगर ये 10वें घर का मालिक यानी कि चंद्रमा यहां पर है, वो यहां पर अगर आके बैठ जाए तो यू विल बी इन रिसर्च वर्क, यू विल स्टार्ट, जो जमीन के अंदर चीजें होती है या पर्दे के पीछे होती है उसमें आप ये करोगे। अब पर्दे के पीछे के अंदर बहुत से आपको बता देता हूं कि जो ये देखिए यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री भी आ जाती है।
फिल्म इंडस्ट्री मैं यहाँ पे करता हूँ। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको रिसर्च, ऑथर और इन्वेस्टिगेशन, ओके, किसी चीज़ को रिसर्च करना, घुसना उसके अंदर, तो ये दिखाता है। तो ये आप अच्छा इन्वेस्टिगेटर बना सकता है आपको, आप स्पाई बन सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, आप डिगिंग और अंडरग्राउंड जो काम हो रहा है, या अंडरग्राउंड का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड का मतलब होता है जो लोग छुपे हुए हैं, उन चीज़ों को करने में साइबर, अगर आप लॉ करना चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो। 9th हाउस में अगर ये मालिक अगर यहाँ पे बैठ गया है तो यू दैट मेक्स यू अ प्रोफेसर, अ टीचर, अ लेक्चरर, अ ट्रेनर, ओके, और प्रीचर, पीएचडी आप ये कर सकते हो। ये सब चीजें कर करके आप टीचिंग में बहुत ही अच्छा आपका नाम होगा अगर आप इस जगह पे जाते हो। अगर यहाँ का मालिक यहीं बैठा हुआ है कर्म स्थान में, ऑक्यूपेशन में, तो ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपका खुद का बिजनेस होने के चांसेस होते हैं। पॉलिटिक्स में भी आप थोड़ा बहुत अगर ट्राई करें तो आपके लिए ये बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है। ओके, दिस इज अ कर्म स्थान, लेकिन यहाँ पे आपको कर्म करना होगा। यू विल हैव टू डू द वर्क एंड यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। अगर ये चंद्रमा अगर 11th हाउस में है तो दिस इज सोशल मीडिया, फेसबुक, कम्युनिकेशन क्लब्स, बड़े बड़े जो कंट्री क्लब्स होते हैं उसमें अगर आप जुड़ना चाहें तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। सोशल सर्कल से आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो अगर यहाँ पर है तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जो आपको इन चीज़ों से जोड़ लेगा, आपको डेफिनेटली इवेंट मैनेजमेंट, यू कैन से इवेंट मैनेजमेंट इज हियर, यू कैन डू दैट। लास्ट नॉट द लीस्ट, 4th हाउस का मालिक अगर 12वें घर में बैठ जाए, इट टॉक्स अबाउट फॉरेन कंट्री, हॉस्पिटल, जेल, इम्प्रिजनमेंट, कैन बिकम अ जेलर, जेल के अंदर नहीं जा रहे हो आप, फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि प्राइवेट चीजें जो होती है प्राइवेट, उसकी तरह से आपका पूरा रुझाव डिवाइन की तरफ हो सकता है। आप ऐसी पढ़ाई कर सकते हो जो पूरी तरह से आपको राइटर्स, पोएट, थॉट, जो पूरा थॉट प्रोसेस यहाँ पर है। और ये आपको, क्योंकि ये वाटर साइन भी है, पैसियन है काल पुरुष की कुंडली में, तो आप उसको यहाँ पे आप समुद्र पे काम अगर करना चाहो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज वैसे भी ये जो मालिक है मून यहाँ पे बैठा है, तो दैट विल टेक यू टू some people may join the navy, merchant navy or whatever you say। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये फील्ड आपको नजर आएगा, आप ट्राई कर लीजिएगा, आप खुद ही अपने चार्ट को खोलिए, देखिए, मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, आई विल टेल यू कि हाउ प्रिसाइसली और कितने प्रिसिशन से आप जो भी हैं आज वो क्यों हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर।